नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आई होप आप अच्छे हैं, आपकी फैमिली में सब अच्छे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक गुड केयर। सो हम रीडिंग कर रहे हैं वाटर साइंस के लिए। अगर आप स्कॉर्पियो हैं या वृश्चिक राशि के लोग हैं इन सन मून राइजिंग और इन वीनस, तो ये रीडिंग आप फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग कर रहे हैं हम आपके मई के महीने के लिए कि मई 2021 में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आपके लिए क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से, क्या गाइडेंस है आपको फॉलो करना है। चाहे आपका वर्क रिलेटेड आप रीडिंग देख रहे हैं, जॉब बिजनेस करियर रिलेटेड या रिलेशनशिप्स के लिए सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सो जिस भी रीज़न से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। प्लीज़ कीप इट इन माइंड कि ये एक जनरल रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है। काफ़ी सारे लोग इन रीडिंग्स को देखते हैं, फॉलो करते हैं। पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। मैं खुद कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है, मगर अगर आप इस रीडिंग के सामने आए हैं, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो यहाँ से आपके लिए कुछ मैसेज है। डेफिनेटली आपके लिए एक मैसेज है जो यूनिवर्स आप तक पहुँचाना चाहता है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से हम पुल करेंगे 2 कार्ड्स, जो होगी आपकी करंट एनर्जीज। सो बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है द रिबेल, मेन आर्काना का कार्ड है ये, एंड अंडरस्टैंडिंग। बहुत ही प्यारा कार्ड है ये। शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड आया है सिक्सोफेनिया, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स बोलते हैं दूसरी डेक में। सेकंड कार्ड आया है लेटिंग गो। थर्ड कार्ड आया है बर्डन। फोर्थ कार्ड आया है द सोर्स। फिफ्थ कार्ड आया है आउटसाइडर। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है द रिबेल और अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मुझे ये लग रहा है स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि के लोग कि मई के महीने में आप लोग दुविधाओं के अंदर घिरे हुए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। विद 2 ऑफ, एक्चुअली ये 2 ऑफ माइंड हम लोग बोलते हैं ओशो ज़ेन के अंदर, लेकिन दूसरी डेक्स के अंदर इसको बोलते हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। मुझे ये लग रहा है कि देखिए, इस कार्ड को समझाने से पहले मुझे ये वाला कार्ड समझाना है आपको, क्योंकि ये हमने करंट एनर्जी में पुल किया है। मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों के साथ में पिछले काफ़ी टाइम से जिस भी एरिया को देख करके आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, आप स्ट्रेस अनुभव कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, चाहे कुछ महीनों से या कुछ सालों से, ठीक है। इस रीज़न की वजह से, बिकॉज आप इतने परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं स्ट्रेस को और तकलीफ़ों को झेलते हुए, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका जॉब हो या करियर हो, बिजनेस हो, जो भी जोन हो। तो अब आप है ना थोड़े से रिबेलियस एनर्जीज में आ गए हैं। रिबेलियस एनर्जी का मतलब रिबेल करना, अगेंस्ट जाना, चीज़ों के विरुद्ध हो जाना, लोगों के विरुद्ध हो जाना, है ना। तो रिबेलियस एनर्जीज के अंदर आप मुझे दिखाई दे रहे हैं विद द कार्ड ऑफ रिबेल। ये है आपकी करंट एनर्जी। आप चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं, लोगों से दूर जाना चाहते हैं, सिचुएशन से दूर जाना चाहते हैं। इन शॉर्ट आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, ऐसा मुझे लग रहा है विद द कार्ड ऑफ रिबेल। देखिए, एक बात और मैं आपको बताऊंगी, चाहे आपकी लाइफ में कितने भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं या आए हों, समवेयर कहीं ना कहीं
बहुत बड़ी लाइट नहीं मिली हो शायद आपको, लेकिन छोटी तरीके से, एक भी बोलते हैं ना, छोटा सा तिनका भी मिल गया होगा आपको उसमें से, उस सोल्यूशन प्रॉब्लम्स में से बाहर निकलने के लिए। तो जैसे बोलते हैं ना कि डूबने वाले को तिनके का सहारा मिल गया, कुछ इस तरीके की एनर्जीज मुझे महसूस हो रही है द रिबेल के कार्ड को देख करके। तो आपके साथ में प्रॉब्लम्स आए हैं, आपके पास प्रॉब्लम्स आए हैं, आपने काफ़ी टफ साइकिल को फेस किया है अभी तक अपनी लाइफ में। अब आपको ये ध्यान रखना है, और ये जो भी टफ साइकिल आप फेस कर रहे थे ना, तो समवेयर ईश्वर, हम बोलते हैं दिखते नहीं है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये एहसास हो जाता है कि ये प्रॉब्लम में से निकलने का तरीका, जो भी जिस भी तरीके से हम प्रॉब्लम्स में से बाहर निकले, वो भगवान ने, ईश्वर ने, या जैसे बोलते हैं ना कि यूनिवर्स ने हमारी मदद की है, एंजल्स ने हमारी मदद की है। तो इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पर महसूस हो रही हैं। आप बेसिकली, जो आपका नेचर है, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जितने दिखते नहीं हैं उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। चाहे आप मेल फीमेल जो भी हो, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये। आप बहुत स्ट्रांग हैं, और इतने स्ट्रांग हैं ना कि आप जैसे बोलते हैं ना, तूफानों के साथ लड़ते लड़ते, स्ट्रगल करते करते, लोगों को समझाते हुए, समझते हुए, इतनी अंडरस्टैंडिंग से आपने चीज़ों को मैनेज किया है। तो बहुत बड़ी बात है ये, मेरी तरफ से मैं ये कह रही हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। चाहे आपकी जो भी एज है, देखिए हम सब ह्यूमंस हैं, सबके पास में थोड़ी सी थोड़े से लिमिटेशंस होते हैं, थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज़ होती है, कुछ प्लस होता है, कुछ माइनस होता है, सबके सब सेम नहीं होते हैं। मगर उसके बावजूद भी आपके अंदर बहुत अंडरस्टैंडिंग है, और आप चीज़ों को बहुत बारीकी से सोचते हैं, समझते हैं और डील करते हैं। लेकिन कहीं आपकी लाइफ में स्ट्रगल शायद औरों से थोड़ी सी ज़्यादा लिखी है, या ये रियलिटी हो सकती है, या ये आपको फील होता है कि लोगों के हिसाब से, यानी लोगों के साथ में जब कंपेयर करते तो आपकी लाइफ में थोड़ी सी स्ट्रगल ज़्यादा है, ऐसा आपको लगता है। फिर भी आप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, बहुत सारा संयम रखते हैं, पेशेंस रखते हैं लोगों के साथ में डील करने के टाइम पे, चाहे वो मनी मैटर्स हो, चाहे फाइनेंसेस हो, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, जो भी जोन हो आपका। यहाँ तक कि रिलेशनशिप्स के अंदर भी, जैसे बोलते हैं ना कि बर्फ़ की सिल्ली रख करके आप घूमते हैं, ठीक है। तो जब इंसान एक टफ साइकिल से निकल रहा है, या उसकी लाइफ में कुछ चीज़ें सेट नहीं हो रही है, टफ हैं, अभी फ़िलहाल दुनिया में बहुत कुछ टफ है। नॉर्मल जो भी लाइफ थी, अब हम सबकी लाइफ में कुछ कुछ चेंजेस आ गए हैं, किसी की लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस आ गए हैं, किसी की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर जाहिर सी बात है कि आप दुविधाओं के अंदर फंसेंगे। जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको परेशान कर रहा है, आपका माइंड खर्च कर रहा है, आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दुविधाओं के अंदर आप मुझे घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द मंथ ऑफ मे 2021। कुछ कुछ आप लोगों को, आप में से कुछ लोग हैं ना, वो बिकॉज इतना सारा देख रहे हैं, इतना सारा झेल रहे हैं, इतना सारा कुछ आपके साथ हो रहा है, तो आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज क्या हो गई है मालूम है? जाने दो, भाड़ में गया, मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं सुनना है। आपकी एनर्जीज कुछ इस तरीके की आ गई हैं। अगर आप इस एनर्जी के अंदर हैं कि भाई आप चीज़ों को थोड़ा सा लेट गो कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज़ों के लिए नहीं बोलूँगी, छोटी चीज़ें हैं जिसका टेंशन लेना शायद हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, उन चीज़ों को लेट गो करना है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, एक्सेसिव सोचना नहीं है, एक्सेसिव नेगेटिव नहीं सोचना है। सोच तो सकते हैं लेकिन नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि जितना हम नेगेटिव सोचेंगे ना, उतना ही हमारे सामने का जो अंधेरा है वो जाएगा नहीं, और उतनी ही हम नेगेटिविटी के अंदर घिरते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आप जिस तरीके से ये फिगर देख रहे हैं, ये फिगर दो क्लिफ्स जिसको बोलते हैं, माउंटेन्स जिसको बोलते हैं ना, उसके बीच में लटका हुआ है। अब ये दुविधा आपकी जिन रिलेशनशिप्स में हो सकती हैं, जॉब्स में हो सकती हैं, या फिर आपके लव लाइफ में हो सकती हैं, जिस भी जगह पर हो। ज़रूरी नहीं है कि ये किसी
रिलेशनशिप या लव लाइफ या प्रोफेशन के हिसाब से आपके माइंड में भी हो सकती है और माइंड और हार्ट में भी हो सकती है, ठीक है। तो कोई भी जगह पर या आपको ऐसा लग रहा है कि कभी दिल की सुनूं, कभी लगता है कि दिमाग की सुनूं, दिमाग ये कह रहा है, दिल ये कह रहा है, और हम असमंजस में फंसते जा रहे हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ को हम अपने तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जितना आप सोचते हैं शायद कोई और इतना नहीं सोचता हो, चीज़ों को लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के, लोगों को लेकर के। तो कभी कभी लाइफ में लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। जितना लेट गो करेंगे उतना ही आप पीसफुल एनर्जीज में रहेंगे। थर्ड कार्ड हमारे पास में बर्डन का आ रहा है, ठीक है। बर्डनड एनर्जीज के अंदर आप दिखाई दे रहे हैं मुझे इन द मंथ ऑफ May 2021। जितना लेट गो करेंगे आप उतना इस एनर्जीज में से बाहर निकलते जाएंगे, और जितना ही आप दुविधाओं के अंदर फंसते जाएंगे, जितना ही आप दुविधाओं के अंदर फंसते जाएंगे उतना ही आपका बर्डन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये इतनी सी बात आपको समझ आ गई हो। आई एम रियली सॉरी कि बोलना इजी है और उसको अनुभव करना उतना ही मुश्किल है, मैं जानती हूँ, बट मेरा काम है आपको ये बताना एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड। जिस तरीके से भी आप मुझे देख सकते हैं, एज योर सिस्टर, एल्डर सिस्टर, यंगर सिस्टर, जो भी आपको ठीक लगता है ना, उस तरीके से, बिकॉज आप मेरी फैमिली का एक पार्ट है। तो मुझे आपको उसी तरीके से बताना है जैसे मैं अपने भाई या बहन को समझाऊं, उसी तरीके से, राइट। देखिए, दूसरा बहुत अच्छा कार्ड आया है, द सोर्स। जब हम बहुत सारी चीज़ों को साथ में टैकल करते हैं, या तो हमारी एज के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा होती है, हमारे तजुर्बे के हिसाब से बहुत ज़्यादा होती है, जिस भी रीज़न से वो बहुत ज़्यादा होती है, हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस दुनिया में, इस एंटायर यूनिवर्स के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों। आपने भी सुना होगा कि बूंद बूंद गिरती है ना, तो जिस पत्थर पे वो बूंद सालों साल गिरती रहती है, वो पत्थर भी शेप बदल लेता है, वहाँ पे भी वो आकार, उतनी जगह पर आकार बदल लेता है ना। तो जो भी जोन में आप हैं, एक सेकेंड ना, थोड़ा सा कैमरा हिल गया, जस्ट 1 सेकेंड। तो जिस भी जोन के अंदर आप हैं, खुद पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। इधर उधर भागते फिरना, लोगों से एडवाइस लेते फिरना, लोगों के पास दौड़ते फिरते रहना, उसके बदले अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। द सोर्स का कार्ड है। जब धरती के अंदर तूफान आते ना, धरती के अंदर सब, जैसे साइक्लोन आ रहा है या अर्थक्वेक आ रहा है या जो भी कुछ भी हो रहा है, सो धरती के अंदर हो रहा है, क्रस्ट के अंदर हो रहा है, फिर वो मूवमेंट्स बाहर आती। नेचुरल बात है, साइक्लोन तो अंदर नहीं होते हैं, लेकिन एनीवेज ज्योग्राफिकली मैं नहीं उसको समझा रही हूँ अभी। जो भी तूफान, जो भी परिस्थितियाँ हमारे लाइफ में आ रही हैं, उसको डील करने की शक्ति और उसको डील करने की ताकत हम हर एक व्यक्ति के अंदर है, सबके अंदर है, ठीक है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा लेट गो करना है चीज़ों को। लेट गो का कार्ड आया। थोड़ा सा ये बर्डन्ड एनर्जीज है ना, इसमें से बाहर निकलेंगे ना, तो आपको खुद के ऊपर विश्वास बनाना है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग आप में बहुत है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आपके अंदर। थोड़ी ही रिबेलियस एनर्जीज में से बाहर निकलने की ज़रूरत है, खुद पर विश्वास रखने की ज़रूरत है, अपने भीतर झांकने की ज़रूरत है। थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, कुछ गाइडेड मेडिटेशंस हो सकते हैं, आप रीडिंग्स बुक कर सकते हैं, मेरे साथ, किसी और के साथ में क्लियरिटी लेकर के आइए अपनी लाइफ में, अपने विचारों के अंदर क्या सिचुएशंस हैं, किस तरीके से डील कर सकते हैं, किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। एक नॉलेजेबल व्यक्ति के साथ में बैठ करके बात कीजिए और खुद के अंदर झांकने की कोशिश कीजिए। साइकिल है, एक एनर्जी बनाइए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ना यहाँ पर मुझे थोड़ी लेजी एनर्जी में दिखाई दे, बिकॉज आप लोग बहुत थक गए हैं अभी। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो गिव अप कर देते ना, जिस तरीके से हम उस एनर्जी में भी कुछ लोग मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, एक मोशन में आने की ज़रूरत है।
थोड़ा फायर में आने की ज़रूरत है, चीज़ों को सॉल्व करने की ज़रूरत है, एक टाइम से एक एक टाइम पर चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत है, हैंडल करने की ज़रूरत है, अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। सारे क्वेश्चंस के आंसर अंदर ही मिलेंगे, लेकिन हमें सुनाई नहीं देते बिकॉज हम इतनी नेगेटिविटी के अंदर घिरे हुए हैं कि हमको अपने मन की बात, अपनी दिल की बात ही नहीं सुनाई देती है। ठीक है, सो ये आपको करने की ज़रूरत है। आप अपनी लाइफ में है ना अभी खुद एक आउटसाइडर की तरफ फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने ना एक स्क्रीन चल रही है और मेरी जो ज़िंदगी है ना वो पर्दे के ऊपर चल रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मूवी देख रही हूँ या देख रहा हूँ। ठीक है, तो आपको एक आउटसाइडर की तरफ फीलिंग आ रही है, लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ बता दूँ कि ये सब कुछ वहम है आपका। आपके अंदर जितनी पोटेंशियल और आपके अंदर जितनी ताकत और स्ट्रेंथ है ना, आपको खुद के ऊपर विश्वास रखने की ही ज़रूरत है, सिर्फ उतनी ही ज़रूरत है। बाकी सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, प्रॉब्लम्स चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे जहाँ भी हो, रिलेशनशिप्स के अंदर भी जो भी इश्यूज है ना वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। अपने आप को बूस्ट करने की ज़रूरत है, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की ज़रूरत, सिर्फ इतनी सी ही ज़रूरत है। आपको एवरी डे आपको रिपीट करना है कि आप में बहुत क्षमता है, आप में बहुत ताकत है और आप चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। अफर्मेशंस दीजिए अपने आप को शीशे के अंदर, मिरर के अंदर देख करके अपनी बढ़ाइयाँ कीजिए, अच्छा बोलिए अपने आप पे। पर ओवर कॉन्फिडेंस वाली बातें नहीं करनी है, लेकिन अपने आप को बूस्ट करना है। ठीक है, इस फीलिंग में से बाहर निकलना है, इस फीलिंग में से बाहर निकलना है। और ये बर्डन, बिकॉज आप इतने बर्डनड एनर्जीज के अंदर है ना, तो आपको अपनी लाइफ में ही ऐसा लग रहा है कि ये आउटसाइडर हूँ मैं, ये सब कुछ जो हो रहा है वो मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, मेरे लिए क्यों हो रहा है, सारी प्रॉब्लम्स मुझे ही क्यों मिल रही है, मुझे कुछ नहीं मिलता, दूसरों के पास में ये XYZ हमारे दिमाग में सवाल और जवाब उठते। तो वो हमको नहीं करना है। आपकी लाइफ भी खूबसूरत है, लेकिन जो ये बच्चा है ना, मैं थोड़ा सा और पास में लेकर के आती हूँ, ये शायद अब आपको ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे। ये आप हो, ठीक है, एक जगह पर आकर के रुक गए हो आप। आपको ऐसा लग रहा है कि इसके आगे मैं जा नहीं सकता, इसके आगे मेरे लिए अब डेड एंड आ गया है, लेकिन आप गलत समझ रहे हो। यहाँ से झांकते हुए आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, झांकते हुए आप अपना टाइम निकाल रहे हो। ज़रा ये देखो कि ये ताला खुला है, ताले को हटा दो। ये चेन नहीं है, यहाँ पर चेन और ये ताला खुला है, खाली ताले को उठा करके नीचे रखना है और चेन हटा करके इस दरवाजे के अंदर जाना। बस इतनी ही दूरी है, इतनी ही दूरी है आपके और रियलिटी के बीच में कि आप यहाँ आकर के रुक गए हो। और ये कब आपका बाहर होगा, ये ताला आपका कब हटेगा, ये आपकी जो चेन है वो कब निकलेगी, जब आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर के आएंगे, जब आपको ये लगेगा कि आप किसी से कम नहीं है। एक पॉजिटिविटी के साथ में आपको आगे बढ़ना है, अपने भीतर झांकना है। और ये जो फायर है ना, जो क्रिएटिव वाला फायर बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन वाला फायर नहीं बोल रही हूँ, क्रिएटिव वाला फायर, वो अपने भीतर जगाना है और एफर्ट्स लगाने हैं एक अंडरस्टैंडिंग के साथ में। इसी मोमेंट से आपको सोच लेना है कि आपको इस एनर्जी में से, इन एनर्जीज में से आपको बाहर निकलना है दिस वेरी मोमेंट। ठीक है, तो ही आपको सक्सेस मिलेगी, तो ही आपको एक रे ऑफ होप मिलेगा इन द मंथ ऑफ May 2021। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। टेक गुड केयर। नमस्ते, बाय बाय।